वरिष्ठ भाजपा नेता जय भगवान शर्मा डीडी ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर थानेसर हलके में मजबूती से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। डीडी शर्मा बीजेपी की टिकट के प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए समर्थकों संग बैठक कर भविष्य की रणनीति बनाई। जन जागरण सभाओं, जन आशीर्वाद यात्रा, निर्माण थानेसर, प्रणाम थानेसर कार्यक्रम के साथ साथ डीडी शर्मा थानेसर शहर के सैनी समाज भवन से पुराना बस स्टैंड तक तिरंगा यात्रा निकालेंगे। 13 अगस्त को साढ़े 4 बजे तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। सैनी समाज भवन से महाराणा प्रताप चौक, शास्त्री मार्केट, पालिका बाजार, मेन बाजार, मोती चौक, पुरानी सब्जी मंडी, छोटा बाजार, रोटरी चौक से होते हुए पुराना बस स्टैंड मेहर चौक तक पहुंचेगी। डीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से तिरंगा यात्रा में पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश पर कुर्बान क्रांतिकारी शहीदों, वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर आजादी की वर्षगांठ मनाई जाएगी। बक्सर कवार खेड़ी में हुई जन जागरण सभा। थानेसर विधानसभा क्षेत्र के गांव कवार खेड़ी में जन आशीर्वाद यात्रा की काफिले के साथ पहुंचे बीजेपी नेता जय भगवान शर्मा डीडी कवार खेड़ी में जन जागरण सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष और प्रयास जन आशीर्वाद के बदौलत मजबूती से अपने मकसद को लेकर आगे बढ़ रहा है। हमारा एक ही प्रयास है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र विश्व पटल पर चमके। यहाँ जय भगवान शर्मा डीडी का ग्रामीणों ने फूल माला और ढोल बजाकर स्वागत किया। डीडी शर्मा ने जन समर्थन के लिए लोगों का आभार जताया। बॉक्स सेक्टर 30 और ज्योतिसर में दिया तिरंगा यात्रा का न्योता। वरिष्ठ भाजपा नेता जय भगवान शर्मा दत्त ने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। बीजेपी संगठन और नेताओं, पीएम नरेंद्र मोदी, पूर्व सीएम मनोहर लाल, सीएम नायब सैनिक के काम, जीवन और संघर्ष से एक ही बात सीख ली है कि राष्ट्रीय प्रथम, फिर परिवार, उसके बाद खुद। बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष के रूप में रूबल शर्मा ने कई वर्षों तक तिरंगा यात्रा निकाली, युवाओं को राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ा। देश पर कुर्बान क्रांतिकारी वीरों को श्रद्धांजलि और देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए 13 अगस्त की तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। डीडी शर्मा ने ज्योतिसर और सेक्टर 30 में तिरंगा यात्रा का न्योता दिया। भाई करम सिंह जी, भाई मान सिंह पूर्व सरपंच जी, सुनील कुमार जी, बलवान जी, सतीश कुमार जी, देवी सिंह जी, विनोद नंबरदार जी और बाहर बैठी मातृशक्ति कुआर खेड़ी गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जब से आप नीलो खेड़ी से इधर आए हो, मेरे ख्याल 15 साल हो गए। एक बार तो बने अशोक अरोड़ा और 2 बार बन गया सुभाष सुधा। 15 साल है, 20 हो गए इधर आए। क्यों नहीं खत्ती? अच्छा, लेकिन मैं एक बात आपको जरूर बताऊंगा, उन दोनों साथियों को भी आपने देखा और मेरा भाग्य का कसूर, आपका कसूर नहीं। मेरे को पेवा भेज दिया। मैंने पेवा के अंदर 20 दिन के अंदर सरदारों की बेल्ट के अंदर 2 कैबिनेट के वजीरों में लड़ा। मैं 40,000 वोट ले गया, जहां से कुल 20,000 वोट पड़ी थी बीजेपी। उसके बावजूद मैंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। दुष्यंत की पार्टी मेरे घर से बनी, वो डिप्टी सीएम रहे 4.5 साल, लेकिन मैं तो फिर वही प्लाट बेचता मर गया। तो फिर मैंने बीजेपी में ट्राई की। रुक जा भाई, फिर देना है, हेलो 5 मिनट रुक जा, 5 मिनट की बात है, फिर देना। तो बीच में भाई इतनी मक्खी या तो मैंने देखी थी बरवाड़ा में, बरवाड़ा बतौड़। अरे यार कमाल हो गया, कुमार खेड़ी में ये इसकी वजह से है क्या? ये जो बड़ी मक्खी है। तो आज मैं आपके बीच में सहयोग और समर्थन मांगने आया हूं। आप लोगों ने एक मौका हम दोनों को दिया और आज आप अखबार के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और जब से मैंने जन जागरण अभियान चलाया है, इस बार लोग एक बात तो कहते हैं कि नहीं कहते, इन दोनों को बदलना, इस डीडी शर्मा को भी देख लो। ये है चर्चा कि नहीं है? मैं जब पहली बड़ी खेड़ी मारकंडा का सरपंच बना तो बाहर से आके करली वोट पे मेरी माँ ये कहने लगी भी जिनकी 40-40 लाठी उठे सरपंच कौन नहीं बन दे। मैंने कहा मेरी माँ, अब तो वोट पाना चाहिए, पावे तो मेरी पाइए।
जब मैं पहली बार सरपंच बना, उसके बाद दोबारा सरपंच बना, फिर मेरा लड़का, आपका बेटा कह लो, पोता कह लो, वो सरपंच बना, फिर मैं 40 गांवों से जिला परिषद का मेंबर बना। पीपली मंडी में जसमत जानता रही, हमारे संजीव जी बैठे हैं, 500 दुकान में सिर्फ 5 दुकान है पंडितों की, 6 प्लान में वहां प्रधान रहा। और पेवा से 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर 40,000 वोट लेना, दुष्यंत को डिप्टी सीएम बनाना, कुछ तो राजनीतिक मेरे अंदर कीटाणु होंगे, तो मानते हैं कि नहीं मानते? लोग एक बार अपने काम में नहीं बढ़ सकते। और मेरी सोच, जब मैं जिला प्रधान था कांग्रेस का, मैंने हुड्डा साहब को एक ही बात कही थी कि हमारा तो एरिया है करनाल लोकसभा, कुरुक्षेत्र लोकसभा, अम्बाड़ा 27 सीट बढ़ती है, ये तो शरीफ आदमियों का एरिया है, यहाँ का तो जाट और रोड, राजपूत और यादव भी बनी है जैसा गिना गया है। यदि तू 50% भी है रोजगार दे दे तो ये लोग तेरा शान मान लेंगे। मैं भरी पंचायत में खड़े हूं, उस टाइम का मेरे पास रिकॉर्ड है, एड्रेस तो दे दिए यहाँ के जाटों के गांवों के, और छोरे ला दिए सारे रोहतक, जज्जर, सोनीपत के। नहीं, एज ए चीफ मिनिस्टर जब मैं जिला प्रधान था, उड्डा मेरे पे ठहरता था, तो मैंने एक बात कही, चोर साहब अब तो ला तो दूसरे भी, नॉन किसान भी, लेकिन यदि इतना फिर किसान ही लाने हैं तो मेरे जिले की तो लावे कम से कम। हमारे को वो जानेंगे तो किरमच का कोई जाटा का लड़का लग गया तो ये तो कहेगा कुआरखेड़ी के लोगों को, आओ चाचा जी, आओ ताऊ जी, आओ बाबा जी, ये उस साइड के आवे और नौकरी भी ले गए। और फिर हमारे सरपंच ने भी धमका, उन्होंने ये बात तो एक आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसी टाइम जो केडीबी कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की ग्रांट है, हिंदुस्तान का 10वें नंबर का शहर अपना एक कुरुक्षेत्र,